प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में कुल 10 भाग हैं, तो आज हम भाग 1 और 2 और 3 भाग हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 है। इसमें कहा गया है एक एपी में, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो इसमें पहले भाग में दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है। और हमें ज्ञात करना है एन और यस एन का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इसमें हम ये देखते हैं कि किस फार्मूले का प्रयोग होगा। इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन हल किए थे फार्मूले के विषय में बताया गया था। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हों तो कृपया उसे देख लें। आइए इसे फार्मूले की सहायता से समझते हैं। देखिए जो फार्मूला है, पहला फार्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और दूसरा एस एन बराबर एन बाई 2 अब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों फार्मूलों में हमें सबसे पहले किसका प्रयोग करना है ये देखना है। तो देखिए हमें a बराबर 5 दिया है प्रथम पद और सार्वधातर d बराबर दिया है 3 और a n बराबर 50 दिया है। तो हम इसकी सहायता से सबसे पहले फार्मूले में हमें a n पता है और प्रथम पद पता है और d पता है, केवल n नहीं पता है। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो n का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे और फिर n निकल आएगा तो हम यस n निकाल सकते हैं अर्थात n पदों का योग। तो आइए इसे फार्मूले का प्रयोग करते हैं। चूँकि a n बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर देखें उपर्युक्त मान रखेंगे। ए एन के स्थान पर लिखेंगे 50 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन हमें मालूम करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। तो यहाँ देखें अंक को एक तरफ करेंगे यानी 5 को बराबर किधर लाएंगे तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ देखें इसलिए एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 45 अंश में लिखेंगे और नीचे हर में हो जाएगा 3। ये 45 है तो काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। तो एन माइनस 1 बराबर आया 15, इसलिए एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 16। तो एन का मान आया 16। तो हमसे पूछा गया था एन बराबर कितना, तो एन बराबर 16 आया, या पहला आंसर आया। अब यस एन का फार्मूला लगाएंगे। एन पदों के योग के लिए फार्मूला है यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखें हमें पता है अंतिम पद और प्रथम पद, तो अथवा इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यस एन बराबर हो जाएगा एन बाई 2 और ए प्लस ए एन, यानी जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो और एन मालूम हो तो इससे बेहतर इसे भी लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले में मान प्रतिस्थापित करेंगे। एन बराबर है 16 बटे 2 और प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है ए एन बराबर 50। अब देखें 2 का 16 में भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 5 को 50 में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 55 बराबर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। तो यहाँ पर यस एन बराबर आ गया 440 जो हमें ज्ञात करना था। तो एन पदों का योग आया 440, या इसका आंसर आया। अब इस प्रश्न का भाग 2 हल करेंगे। प्रश्न 3 का भाग संख्या 2 है। हमें दिया है प्रथम पद a बराबर 7 और a 13 अर्थात AP का 13वां पद है 35 और हमें ज्ञात करना है सार्वधातर d और 13 पदों का योग। तो आइए इसे नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्न 3 का दूसरा भाग हमें दिया है प्रथम पद a बराबर 7 और 13 पद, अंतिम 13 पद जो है वह 35 है, a 13
और डी हमें ज्ञात करना है, यानी सार्वधांतर नहीं बदलता तो हमें ज्ञात करना है, और 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो इसमें हम प्रथम फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। तो यहाँ से हमें ए एन यानी A13 लिखेंगे। A13 बराबर हो जाएगा, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A13 बराबर हो जाएगा A प्लस 12D। तो यहाँ पर A13 यानी इसका मान है 35 और प्रथम पद है 7 प्लस 12 गुणे D। यहाँ से देखें 7 को बराबर किधर लाएंगे, तो 35 और ये हो जाएगा -7 बराबर 12D। 35 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 28 बराबर 12D। इसलिए D बराबर हो जाएगा 28/12। इसे 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 सते 28, 4 तिहाई 12। तो D बराबर आया 7/3। तो यहाँ से हमें पहला आंसर मिल गया, सार्वधांतर D बराबर 7/3। ये इसका आंसर आया। अब हमें S13 ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखें Sn बराबर होता है सूत्र n/2 A प्लस An, यानी जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो और पदों की संख्या, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर S13 यानी पदों की संख्या है 13, तो n बराबर लिखेंगे 13/2 और प्रथम पद है 7 प्लस और अंतिम पद यानी A13, यहाँ इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, A13 बराबर 13/2 7 प्लस A13 का मान है 35 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणे 35 में जोड़ेंगे 7 तो आएगा 42 यानी 42। अब यहाँ देखें 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2 और 13 से गुणा करना है, 13 एकन्नम 13 के 3 और 13 दूना 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो 273 यस 13 यानी 13 पदों का योग आया 273। या इस प्रश्न का दूसरा आंसर आया। अब इसका भाग 3 हल करेंगे। प्रश्न 3 का भाग 3 है A12 बराबर 37, अर्थात AP का जो 12वां पद है वह 37 है और दिया है सार्वधांतर D बराबर 3 A और यस 12 हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। हमें दिया है AP का 12वां पद 37, तो हम 12वें पद का व्यापक रूप लिखते हैं। A12 बराबर हो जाएगा A प्लस 11D, ये इसका व्यापक रूप है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12वां पद यह है 37 बराबर A का मान ज्ञात करना है प्लस 11 और D का मान है 3। तो यहाँ से देखें 11 तिहाई 33, 37 और इस 33 को बराबर किधर लाएंगे तो -33 हो जाएगा बराबर A। 37 में से 33 घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर A, इसलिए A बराबर 4। हमें A ज्ञात करना था, इसका आंसर आया। अब यस 12 का फार्मूला लगाएंगे। चूँकि यस n बराबर होता है n/2 A प्लस An, यानी अंतिम पद मालूम हो और प्रथम पद, तो हम n पदों का योग का फार्मूला ये इसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है यस 12, n के स्थान पे 12 लिखते हैं, अर्थात n बराबर 12 है। तो n के स्थान पे 12 लिखेंगे 12/2 और प्रथम पद निकाला गया है 4, 4 लिखेंगे प्लस A12 यानी हमें 12वां पद मालूम करना है। A12 बराबर लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 4 प्लस A12 का मान है 37, यहाँ 37 लिख देंगे बराबर 6 गुणे 37 में 4 जोड़े, 7 4 11, 3 1 4। अब गुणा करेंगे, 6 का नम 6, 6 चौक 24, 246 आया यस 12, यानी 12 पदों का योग आया
AP के 246। यह इस प्रश्न का आंसर आया। प्रश्न 3 का शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।